हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं जो कि वर्गमूल है। वर्गमूल का आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखते हैं कैसे क्वेश्चन रह गए थे। उस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन छूट गया था। ठीक, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था। देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना है कि रूट में वर्गमूल निकालना है। ठीक, इसको वर्गमूल निकालना है। रूट के अंदर दिया गया है 0.121। ठीक, का मान है। ये आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, जो कि बैंक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसको हमने कैसे लगाएंगे। हमने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन और आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन ये हमने आपको सिखाया था, ये वाला। और ये रूट में हमने इसका क्या सिखाया था आपका कि पॉइंट देखना, इसके अंदर कितने अंकों पर पॉइंट है ये दिखाने के लिए हमने आपको बताया था। कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पर पॉइंट है अंदर। तो बाहर 3 अंक पर पॉइंट लगेंगे। यहाँ पर बात समझ में आई। आंसर के लिए ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, 21। ये आएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही ना बात। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जब अंदर 6 अंक पर पॉइंट है, बाहर 3 अंक पर पॉइंट लगेगा, इसका मतलब आधा हो रहा है। आधा हो रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पर 6 अंक पर पॉइंट था, तो हमने बाहर 3 अंक पर पॉइंट लगाएंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। बात समझ में आ रही आ गई ना। ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है। अब 3 का आधा क्या होता है, 1.5 होता है। क्या हम 1.5 अंक बना सकते हैं। क्या हम 1.5 अंक बना सकते हैं। नहीं बना सकते। जैसे एक ये लिख दे और 2 ये, तो क्या इसको हम ऐसे लिख दे, हो गया। ये आधा 2 बनाएंगे क्या, आधा 2 को बना सकते हैं नहीं ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना है कि ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें आधा ना किया जा सके, बात समझ में आ रही ना आपको। ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें आधा ना किया जा सके, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 8 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। 9 का क्या होगा बताइए। 9 का आधा क्या, 9 का आधा नहीं कर सकते हैं हम ना। तो इतने इतने जब मिलेंगे अंक में, तब इसका हम आधा नहीं कर सकते हैं अंक। तो इसको भाग विधि से लगाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही ना बात। भाग विधि से हम इसको वर्गमूल को निकालना पड़ेगा, जिसको हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। ध्यान से देखना है, ये दिया गया है। ठीक, ये भाग विधि से निकालना है, तो हम ये करेंगे। ठीक, हो गया काम। अब इसमें ये करना है कि दाहिने तरफ से इधर से 0 बना, क्या बनाना, जोड़ा। कितने कितने जोड़ा, 1 1 का, इसका तो 2 2 का जोड़ा बनाना है। 2 2 का जोड़ा बनाना है। ध्यान से देखना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो क्या करेंगे हम, इधर ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे हम इधर, क्या जो इसका जोड़ा बन सकता है ना। इधर 0 हम बढ़ा सकते हैं नहीं, जोड़ा बनाने के लिए बढ़ा सकते हैं ना। एक जोड़ा ये बन जाएगा, हो गया काम। ठीक, और एक जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक, फिर इधर 0 मान लेते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक, अब इसको लगाना है। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0, ये 0 ये 0, 0 का काम खत्म। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक, अब ये जोड़ा को उतार लेंगे हम। ये क्या आएगा, 12 उतरेगा जोड़ा। अब इसको भाग करना है कि जितने पहाड़ा पढ़ोगे उतने ही बार पढ़ना है। 3 के पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 बार, 4 के पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 बार। समझ में आ रही ना बात। 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 16 ज़्यादा है तो 9 बार जाएंगे। इसका मतलब 3 बार जाएगा, 3 बार। तो 3 त्रिका 9 और ये 3 3 6 जुड़ जाएगा। ध्यान समझ आ रही ना। 3 त्रिका 9 यहाँ से गुणा करके यहाँ पर लिखी जाती है, और ये जोड़कर यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, और 1 अंक इसके नीचे लिखने के लिए छोड़ा जाता है। ठीक,
अब 12 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 3। अब इस जोड़े को उतारेंगे तो ये जोड़ा क्या है, ये समझ में आ रही ना बात आपको। अब ध्यान से देखना है कि ये इकाई वाला क्या है, 0। अब 0 किसके वर्ग में मिलता है, 100 के वर्ग में 0 मिलता है। लेकिन जब हम 100 का मतलब 10 से जब ले जाएंगे और 100 के वर्ग में भी मिलेगा, और 10 में ले जाएंगे 10 से ज़्यादा हो जाएगी संख्या, तो उससे कम में ले जाते हैं। कितनी बार ले जा सकते हैं, ध्यान से देखना, कितनी बार ले जा सकते हैं, लमसम देख लीजिए कितनी बार जा सकता है। इसमें किससे गुणा करें कि 31 से ज़्यादा ना हो, 31 से ज़्यादा ना हो। इसमें कितने से गुणा करें कि 31 से ज़्यादा ना हो, 5 से गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 छंग 30। तो हम 5 से ले जा रहे हैं, अभी वहाँ पर नहीं लिखेंगे, चेक कर रहे हैं 5 से जाएगा कि नहीं। 5 25 के 5, हंसी लाया 2, और 5 छंग 30, 30 2 32। ज़्यादा हो गया तो 5 बार नहीं जाएगा, कितने बार ले जाएंगे, 4 बार। समझ में आई बात, ठीक, 4 बार ले जाएंगे। तो 4 चौक 16 के 6, हंसी लाया 1, और 4 छंग 24, 24 1 25, 24 1 25। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। 10 से 6 जाएगा 4, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 0, ये उधार देगा, हो जाएगा 10, और 10 से 5 जाएगा 5, खत्म, ये आपका बचेगा। अब यहाँ पर 0 है, हम इधर पॉइंट लगाना, 0 बढ़ा सके, जोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये 0 बढ़ाया और एक जोड़ा ये बनाया, तो कितनी बार ये गया था, 4 बार, तो ये ठीक। तो हम दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कर लें, बस बहुत है। दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कर लिया जाए, बस बहुत होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, क्या आएगा, 3 और 34। ये इसका आंसर आएगा कितने में, लगभग में। कितने में होगा ये, लगभग में। इसको सही लिख देते हैं, ठीक, ये होगा इसका आंसर, लगभग में आएगा। क्यों लगभग में आए, क्योंकि हमने सिर्फ 2 अंक तक ज्ञात किया। 3 अंक तक ज्ञात कर सकते हैं, 4 अंक तक ज्ञात कर सकते हैं, 5 अंक तक ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई ना बात। तो ये इसका आंसर होगा। और ध्यान से देखिएगा, क्या ये इसमें दिया गया है कहीं पर, 0.34 में नहीं दिया गया, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ये होगा आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया, इसको कैसे किया गया है कि जिसमें पॉइंट आधा ना किया जा सके, इसका मतलब 1 2 3 पॉइंट 3 अंक पर लगा है अंदर, तो बाहर 1.5 अंक पर नहीं लगा सकते हैं हम, इसका आधा नहीं कर सकते, तो इसका हमें दशमलव से व भाग भी से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल ये आएगा, वो भी किसमें, लगभग में। ये सही नहीं है कि लगभग में, ये लगभग सही है, ठीक। इसको भी हम 2 अंक तक ज्ञात किया दशमलव के, हम 3 अंक तक ज्ञात कर सकते हैं, 4 अंक तक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान देखना है कि रूट के अंदर 625 प्लस रूट के अंदर 484, बीच में प्लस दिया गया है, बराबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क, बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इसके बराबर में क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ये आपके 4 ऑप्शन। अब इसको कैसे लगाना, ध्यान देखना, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं बस। 625 का क्या आएगा, 25 आएगा, प्लस 484 किसका वर्गमूल है, 484 किसका वर्गमूल है, 22 का वर्गमूल है। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 2 2 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, 47 आया है, जो कि ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन ये रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट के अंदर 28, ये दिया गया। और ये आपके 5 ऑप्शन दे दें, जो कि बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक।
रूट के अंदर ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब इस रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लगाते हैं, ध्यान से देखना कैसे। ये है आपका क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर। इधर आप क्या लिख सकते हैं, इधर आप क्या लिख सकते हैं, इसको 8 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28 होता है ना, 4 सत्ते 28 होता है कि नहीं, होता है ना, 7 चौक 28, 7 के 7 तरीके के 7 चौक 28, ठीक, ये हुआ। फिर लिखते हैं हम क्वेश्चन मार्क -1 का होल वर्ग बराबर 8 माइनस, ये 4 से, ये 4 है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और ये रूट के अंदर 7 बच जाएगा। अब ध्यान से देखना है, क्वेश्चन मार्क है ये, क्वेश्चन मार्क -1 का होल वर्ग बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा, इसका ध्यान से समझना है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन सकता है, क्या इसको वर्गमूल के टाइप में बनाते हैं, बना के क्या बना सकते, होल स्क्वायर बन सकता है। ध्यान से देखना कैसे, कि ध्यान से देखना, इसके जब हम ये लगा देंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, बात समझ में आ रही है ना, वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन इसके ये रूट नहीं लगाया गया है, जिसका मतलब हमें वर्गमूल नहीं निकालना, लेकिन क्या लिख सकते हैं इसको ये देखना है हमें, क्या लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको क्या क्या लिख सकते हैं ये देखना, इसको क्या लिख सकते हैं और इसको इसको क्या बना सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला हम इसको तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखना कैसे, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, नहीं, √7 माइनस √1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, और इसका होल स्क्वायर कर दें, और इसका होल स्क्वायर कर दें, तब ये क्या आएगा, इसका ये होल स्क्वायर से खत्म, 7 आ जाएगा। ध्यान से देखना, 7 आ जाएगा, और इसका 1 करेंगे 6 बच जाएगा ना, लेकिन 8 लाना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, प्लस का निशान लगा देंगे। ध्यान समझना कि इसका जब ये रूट से ये रूट कट जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा प्लस, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, और 7 1 8 आ गया, आया कि नहीं आया, तो इस 8 को इतना हम लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, -2a और b, तो a ये हुआ और b ये हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ध्यान देखना कैसे, ध्यान देखिए कैसे, कि √7 है, √7 और √1, तो क्या आएगा, यही तो होगा। देखिए √7 गुणे √1 गुणे 2, यही चीज तो यहाँ बनेगा है, बना सकते हैं हम, क्या होगा, ये 2 तो ये 2, √7 ये 1 और ये 1, 7 1 कम 7 लिख सकते हैं नहीं, ये हो गया काम। तो √7 तो ये √7 लिख देते हैं, गुणे √7 गुणे √1, समझ में आ रही ना बात। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या लिख सकते हैं आप, a² प्लस b² माइनस 2ab, सूत्र बन रहा है नहीं बन रहा, किसका, a² प्लस b² माइनस 2ab, किसका सूत्र ये बन रहा है, किसका, इसका बन रहा है, इसका √7 -1। अरे हम रूट, ध्यान देखिएगा, √1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, इसलिए हमने रूट हटा दिया है। बात समझ में आई ना। और ये होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर में बन जाएगा, हुआ काम। अब ध्यान देखिएगा, दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, सरल कर लेंगे। ध्यान देखना, दोनों तरफ में बराबर किस पर कट सकती है कोई संख्या, तो ये और ये तो नहीं कट जाएंगे, लेकिन ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से हम काट सकते हैं। बात समझ में आ रही ना, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो क्या बच रहा है अंदर, अब क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर नहीं है। अब समझ में आ रही ना बात, क्योंकि हमने स्क्वायर काट दिया। और जब स्क्वायर काट देंगे तब फिर ब्रैकेट का काम खत्म,
बराबर, तो इधर क्या बचेगा, √7 माइनस का 1। हुआ काम कि नहीं। अब और क्या काट सकते हैं आप, इधर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, घट जाएगा, तो इधर माइनस का और इधर माइनस का तो काट सकते हैं, हम काट सकते हैं कि नहीं। और क्या बच रहा है फिर, क्वेश्चन मार्क बराबर √7, यही चीज तो बच रहा है। क्वेश्चन मार्क बराबर √7, यही चीज तो बच रहा है। अब हमारे पास जगह नहीं, हम आगे लिखते हैं, यहां से ये है, ठीक। यहां से हम आगे लिख रहे हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या आएगा, ये ध्यान से देखिए, ये रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है और ये बराबर रूट के अंदर 7 है, तो ये रूट और ये रूट खत्म हो जाएगा, नहीं कट जाएगा ना। ध्यान से देखिए कैसे, ये क्वेश्चन मार्क और हम इसके ऊपर 1/2 लिख सकते हैं, बराबर इधर 7 है 7, इसके ऊपर 1/2 लिख सकते हैं, और ये 1/2 से 1/2 खत्म, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, जगह नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या बच रहा है, 7, जिसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 7 आंसर। बात समझ में आ रही ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना था क्या आएगा, उसके स्थान पर 7 आएगा, तो यहाँ पर हमने 7 रखा, देखिएगा 7 आ गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 7 आ रहा है। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, जो कि चौथा ऑप्शन आपका सही है, और ये है आपका आंसर, ठीक। समझ में आए क्वेश्चन, इसको कैसे किया गया है कि फिर से देख लीजिए एक बार कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें लाना था, तो हमने ये इधर कुछ नहीं किया गया, बस जो हल किया गया इधर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये माइंड से आपको सोचना पड़ेगा। तो हमने माइंड से सोचा कि इसको हम 7 चौक 28 बना के 2 बाहर कर लेंगे, दो बाहर करेंगे तो ये हमें किस चीज़ का फार्मूला बना सकता है, ये बनाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला ये बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब इसको हल करेंगे तो यही चीज़ तो मिलेगा, जब इतने को हल करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, समझ में आ रही ना बात। तो इसको इतना लिख सकते हैं, और जिससे हमने ये निकाला होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर खत्म। बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि बराबर किस पार है, बराबर कुछ पार, तो जो संख्या बराबर में होती हैं वो संख्या काट दी जाती है, समझ में आ रही ना बात। तो ये होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर खत्म, फिर ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 1, इसको काट देंगे, सेम संख्या से सेम कटेगी, ध्यान से देखना है, ठीक। माइनस में है, उधर भी माइनस में है, तब कट जाएगी संख्या, और ये रूट में है, ये भी रूट, तो इस रूट से काम खत्म, इस रूट का काम खत्म, यही समझ में आया, ये लिखा हमने, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 काम खत्म। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया, क्वेश्चन मार्क बराबर 7, जो कि ये आपका आंसर, और आपका आंसर चौथा ऑप्शन सही है। ये बैंक में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि कैसे हम काटते हैं, यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से देखना कैसे काटा जाता है, बराबर के इस पार उस पार में, जैसे दे दिया जाए 4 बराबर 4, तो इधर 4 किस में है, प्लस में, उधर भी 4 प्लस में है, तो ये संख्या कट जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ बराबर के इस पार जितना बड़ा है बराबर के उस पार उतना ही बड़ा होना चाहिए, और जात सेम होना चाहिए, जात बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है उधर भी प्लस होना चाहिएगा। और कैसे कटता, ध्यान से देखिएगा, फिर इधर 4 है बराबर इधर 4, तो ये 4
और बराबर में इधर 4 है तो बराबर 4 किस में, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का 4, 4 से 4 जाएगा, 0 तो आया। इसलिए इतना ब्यौरा ना करके हम यहीं पर काट देते हैं। बात समझ में आई आपको बात? इसलिए इसको लगाएंगे तो 1-2 लाइन बढ़ेगा, 1-2 लाइन कम करने के लिए हम यहीं पर डायरेक्ट काट देते हैं। और समझिएगा कि और कैसे काटते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जैसे 5/2 बराबर 10/4 दे दिया जाए, ये भी संख्या कटेंगी, ये भी संख्या कटेगी। बराबर के सामने सामने संख्या कट सकती है। कैसे? इसको इधर काट सकते हैं, इसको इधर काट सकते हैं। हम ध्यान से देखना, ये 5 से ये 2 कट जाएगा, 2 बच, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा। और ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको कि बराबर से बराबर के संख्या सेम से कट सकती हैं। तो इसको 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 से 2 खत्म, 2 बच जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा। बात समझ में आई ना, सेम संख्या से कर सकती है। तो ये हमने इसको काट दिया और इससे ये कट जाएगा। समझ में आई ना बस कैसे बराबर कुछ पार कटती हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? फिर अब देखते हैं और ये चीज समझ में आया आपको कैसे काट सकते हैं। अब ध्यान देखिएगा, जैसे और x का होल स्क्वायर दे दिया जाए और इधर भी y का होल स्क्वायर दे दिया जाए, तो ये देखना है कि बेस तो नहीं समान है लेकिन स्क्वायर समान है। तो हम स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो x बराबर y आपका आंसर। बात समझ में आई ना? क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर सकते, बराबर से कट सकती है, चाहे बेस में हो या पावर में। ठीक, बात समझ में आई ना? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से देखना है कि 9 का होल स्क्वायर बटे क्वेश्चन मार्क है बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 9। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। ध्यान से देखना इसको कैसे लगाएंगे। ठीक, तो क्या कर सकते हैं हम कि इसमें क्या किया जाता है, इस वज्र गुणन है तो वज्र गुणन में कैंची गुणा गुणा होता है, तो इसको कैंची गुणा गुणा करेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क मिलाएंगे, कितने क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। समझ में आ रही ना बात? तो ये क्वेश्चन और ये मार्क का होल स्क्वायर बराबर, और ये निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, 9 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 9 का होल स्क्वायर और गुणे 9। तो क्या निकाल सकते हैं इधर से, ध्यान से देखिएगा कि जब ये स्क्वायर है और ये इधर से जाएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है इसको, इधर से जाएगा तो क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये इधर से उधर जा रहा है स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क बराबर, हमने इसको इधर भेज दिया, हमने इसको इधर भेजा, तो ये क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना है कि इधर से जब भेजा तो क्या निकल के आएगा, इधर से क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 का होल स्क्वायर गुणे और 9 है कि नहीं है, है। तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर इस 9 क्या है, 9 2 है ना, क्योंकि 9 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, 9 गुणे 9 और एक ये 9। ठीक, तो क्या निकल के आ रहा है, 9 से ये 9 जोड़ा बनाएंगे ना, क्योंकि वर्गमूल है ना, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 का जोड़ा बना के ये 9 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बच रहा है 9, और इस 9 को क्या लिख सकते हैं आप, ये 9 लिखेंगे। ठीक, अब आगे देखिएगा यहाँ से। ठीक, अब आगे चेक, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखिएगा ये क्या है, क्वेश्चन मार्क बराबर, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क हम लिख रहे हैं बराबर क्या है 9 रूट के अंदर 9, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर ये और 9, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं नहीं, 3 गुणे 3, इस 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं नहीं, तो जोड़ा बनाएंगे तो इससे बाद 9 1 3 आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन मार्क बराबर 9 त्रिक
27, जो कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 27, ये आपका आंसर है। 27 आपका आंसर आया, और जो कि आपके आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन समझ में आया होगा ये कैसे किया गया है, ध्यान से फिर से देख लीजिए कि ये क्वेश्चन मार्क इसको ऐसे गुणा किया गया कि कैसे बज गुणन में क्या होता है, ऐसे ऐसे गुणा कराया जाता है। ठीक, तो सामने सामने काटा जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे कोई संख्या लिखी होती है, ऐसे कोई संख्या लिखी होती है तो कैंची गुणा कराया जाता है और सामने सामने काटा जाता है, जैसे हमने अभी आपको सिखाया था। ठीक, और गुणा में क्या होता है, गुणा में भी देख लीजिएगा, गुणा में क्या होता है, गुणा का नियम क्या है, गुणा का नियम क्या होता है, कैंची गुणा काटते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है गुणा में। बीच में जब गुणा लगा होता तब क्या होता है, कैंची गुणा काटते फिर सामने को गुणा कर लेते हैं, जो बचेगा। कैंची गुणा काटते हैं, यहाँ पर कैंची गुणा काट रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बीच में क्या लगा है, कैंची। अरे कैंची ही तो बनी है, कैंची ऐसे ही तो बनी होती है ना, ऐसे ऐसे चलती है, तो ये बीच में क्या बना है, ये बीच में क्या बना, ऐसे ही तो बना। जब ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे काट देगी, तो ये सामने सामने नहीं काटेगी, लेकिन कैंची गुणा है ना, कैंची गुणा काट देगी। ठीक, और जो बचेगा सामने सिल देंगे, वो सामने सामने कपड़े को सिल देगा। समझ में आई ना बात। तो और ये बराबर है, तो बराबर में कैंची गुणा काटते हैं, बात समझ में, कैंची गुणा होता है, सॉरी काटते नहीं, गुणा होता है। कैंची गुणा करते हैं और बराबर में सामने सामने काटते हैं। समझ में आई ना बात। ये इससे कट जाएगा बराबर में, और ये इससे कट जाएगा, जो बचेगा कैंची गुणा कर लेते हैं। समझ में आई ना बात। तो वही तीना हमने यहाँ पर गुणा किया है। ठीक, एक क्वेश्चन मार्क ये और एक क्वेश्चन मार्क ये, तो एक क्वेश्चन मार्क फिर दो क्वेश्चन मार्क मिलाएंगे, दो क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन, क्योंकि गुणा में है ना, गुणा में आएंगे तो गुणा में क्या होता है, गुणा है ना, ऐसे निकाल रहे ना, ये क्वेश्चन मार्क ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या है, आधार सेम तो घाते जुड़ जाएंगे ना, तो क्या निकल गए, क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने ये होल स्क्वायर कर दिया बराबर, और ये इस चीज़ को गुणा किया, ये इस 9 से एक 9 ये बाहर निकल के आया, ये 9 से एक 3 ये बाहर निकल के, तो 9 त्रिक 27 आपका आंसर। आप यहीं पर आंसर निकाल सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए इतना समय लगाया गया है। ठीक, हम यहीं पर आंसर आपको निकाल के तुरंत रख सकते हैं, यहीं से हम आंसर निकाल सकते थे। क्या आएगा, ये जाएगा 9 आएगा, ये 3 9 त्रिक 27, चलो हम आपका आंसर 27 हो गया। ये आपको समझाने के लिए इतना समय इतना टाइम लगाया गया। ठीक, इसलिए बेसिक्स समझिएगा और ध्यान से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक, और चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से चैप्टर वाइज वहाँ से वीडियो पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो की लिंक लगाई गई है, वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।